आपको जैसे मालूम है फालिज इस खिते का खासकर बलूचिस्तान का बहुत बड़ा मसला है। यहाँ पर लोग गोश्त खाते हैं, सेहत का ख्याल नहीं रखते, वॉक नहीं करते हैं। मतलब 70 साल की उम्र में भी वो सफ़ेद जो चर्बी वाला गोश्त वो बड़े शौक से खाते हैं, खासकर पठान चमन वाले ज़्यादा खाते हैं। इससे एक मसला पैदा होता है, ये जो फालिज है, फालिज होता है यहाँ पर जो है फालिज के लिए प्रॉपर इलाज कोयटा में पहले अवेलेबल नहीं था, लेकिन अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आर्या जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है, आर्या अस्पताल है, यहाँ पर आप अपना इलाज करवा सकते हैं और बेहतरीन अंदाज से करवा सकते हैं। आर्या में जो इमरजेंसी और आईसीयू है वो जो है डॉक्टर निर्दोष रासानी साहब ये देखते हैं। निर्दोष रासानी साहब ये जो है आर्या अस्पताल में जो इमरजेंसी है, आईसीयू है, ये देखते हैं। और जब भी फालिज होता है, सीरियस मरीज़ होता है, वो इनके पास आता है। तो इनसे पूछेंगे कि जब फालिज होता है, फालिज का इलाज किस तरह करते हैं आप यहाँ पर इमरजेंसी में, कौन सा तरीका है, कौन सा मेडिसन है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर निर्दोष है। मैं एमरजेंसी कंसल्टेंट हूँ आर्या में और मैं आईसीयू कंसल्टेंट भी हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे पास पाकिस्तान में फालिज के केसेस बहुत कॉमन हो गए हैं। तो आर्या हॉस्पिटल में हमारे पास एक दवाई है जिसका नाम एल्टीप्लेज है। वो खून पतला करने की दवाई है। एक ख़ास किस्म का फालिज का अटैक होता है जिसमें रग बंद हो जाने की वजह से फालिज होता है। उसके लिए जो दवाई होती है दरकार, उसका नाम एल्टीप्लेज है और एल्टीप्लेज यहाँ आर्या में मौजूद है। और 24/7 हमारे पास कोई भी मरीज़ जिसको फालिज का अटैक हुआ है या लग रहा है वो हमारे पास इमरजेंसी में आ सकते हैं। हमारे पास उसका एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल है। हम उस प्रोटोकॉल के तहत सबसे पहले उन मरीज़ों का मुआयना करते हैं और हमें अगर लगता है कि उनको इस दवाई से फ़ायदा होगा तो फिर हम उनका CT स्कैन कराते हैं और उसके बाद न्यूरोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करते हैं और हम TPA शुरू करते हैं। TPA एक ऐसी दवाई है जो अगर वो टाइमली मिल जाए और क्राइटेरिया अप्रोप्रिएट क्राइटेरिया मेट करके मिल जाए जो टाइम है सर डॉक्टर साहब, जो टाइम है, अगर फालिज के जो सिम्टम्स होते हैं वो स्टार्ट हो गए और हमारे पास मरीज़ 3.5 घंटों के अंदर अंदर पहुंच जाता है तो ये दवाई बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है उन मरीज़ों के लिए। लेकिन उसमें सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि उसकी रग फटने की वजह से फालिज तो नहीं हुआ, क्योंकि उस किस्म के फालिज में ये दवाई कारामद नहीं है, बेअसर। जी बेअसर है। ठीक है, मतलब इम्पोर्टेंट जो है अगर किसको फालिज होता है और 3 घंटे के अंदर आपके पास पहुंच जाता है, आप प्रॉपर उसका वो टेस्ट वगैरह करके जी। आप ये जो TPA जो इंजेक्शन है वो लगा देते हैं। बिल्कुल लगा देते हैं। लगाने के बाद कितनी गारंटी होती है कि कितना वो ठीक हो सकता है? अच्छा, इसमें ये होता है कि डिपेंड करता है मरीज़ के फालिज की सीवियरिटी पे, लेकिन इसमें ये होता है कि अगर फ़ौरन उसमें फ़ायदा नहीं होता तो 6 महीनों में उन मरीज़ों को जिनको ये TPA दवाई लगती है उनमें फ़ायदा ज़्यादा आता है बनिस्बत उन मरीज़ों को जिनमें ये TPA नहीं लगाया जाता। जी। मतलब मरीज जब आते हैं आप उसको लगाते हैं, कितने घंटे के बाद उसके जो कुछ मरीज़ों में फ़ौरन से फ़ायदा आ जाता है, वो जो कमज़ोरी होती है, जो फालिज के जो होते हैं असरात होते हैं वो फौरी तौर पे ठीक हो जाते हैं। कुछ मरीज़ों में फौरी तौर पे ठीक नहीं होते, लेकिन 6 महीने हम उनको बताते हैं कि 6 महीनों में ये कमज़ोरी बेहतर हो जाती है उन मरीज़ों के मुकाबले में जिनको ये TPA नहीं मिलता। सही। तो अगर आप वो मेडिसिन दिखा दे सर। दवाई है ये वही इंजेक्शन है, ये जो जर्मनी का है ना जी। ये वो इंजेक्शन है जो कि किसी भी फालिज के मरीज़ को 3-4 घंटे के अंदर लगाया जाए तो इसके असरात मतलब 80% बेहतरीन असरात मुरतब हो सकते हैं बहुत से मरीज़ों में। आप ये समझें कि कुछ मरीज़ों में ऐसे मरीज़, ये इसका क्योंकि टेक्निकली मेडिकल एक क्राइटेरिया होता है, सारे मरीज़ों में एक जैसे रिजल्ट नहीं होते, लेकिन हमारे पास ऐसे भी मरीज़ आए जो वक्त पर पहुंचे और उनको हमने ये दवाई लगी और अल्लाह का शुक्र है वो बिल्कुल नॉर्मल हो गए, ज़रा सा भी वीकनेस, कोई रेजिडुअल वीकनेस नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत